अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैर व आफियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह माँ की आज़मत और उसकी मोहब्बत के बारे में चंद बातें सीखेंगे। दुनिया में अगर कोई इंसान किसी इंसान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है तो वो माँ है। माँ से ज़्यादा दुनिया में कोई किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। एक दफ़े की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत का एक बच्चा गुम हो गया। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा मिला तो माँ उसे चूमने लगी, गले से लगाने लगी और उससे खूब प्यार करने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि तुम क्या समझते हो, क्या ये माँ अपने बच्चे को आग में डाल सकती है, आग में डाल करके जला सकती है, या उसे मंजूर है कि उसे कोई तकलीफ पहुंच जाए? तो सहाबा किराम ने फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है, अल्लाह तबारक व तआला अपने हर बंदे से इस माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का आलम देखिए कि एक माँ से 70 गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ये कैसे चाहेंगे कि उनका कोई बंदे को अजाब हो और कोई जहन्नम में दाखिल हो। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई जा रही है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये एक कुतिया है, ये अपने 6 बच्चे को एक साथ दूध पिला रही है। आप देख सकते हैं ये कितनी मुशक्कत और तकलीफ के साथ खड़ी है, लेकिन फिर भी अपने तमाम बच्चे को एक साथ दूध पिला रही है। इसे तकलीफ भी हो रही है, लेकिन वो अपने बच्चे के खातिर इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही है। तो आप सोचे, एक जानवर का ये आलम है, तो एक इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, कमोबेश 18,000 हैवानात दुनिया में है, इन तमाम में सबसे ज्यादा अफजल और आला अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया। इंसान के अंदर जो शऊर अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, वो किसी जानवर या किसी दूसरे हैवान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो शऊर और वो अकल नहीं दिया। इंसान के अंदर जितनी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है, वो किसी और हैवान के अंदर पैदा नहीं किया। तो आप सोचिए, जब एक जानवर का ये आलम है, तो एक इंसान और माँ अपने बच्चे से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती होगी। तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए और सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरी मोहब्बत का, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? यानी वो कौन है जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करूं और अच्छे से पेश आऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर वो सहाबी ने सवाल किया, इसके बाद कौन ज्यादा हकदार है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर उस सहाबी ने तीसरे मरतबा सवाल किया कि उसके बाद मेरी मोहब्बत और मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर उस सहाबी ने चौथी मरतबा सवाल किया कि उसके बाद कौन है? तो चौथी मरतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप। बाप की मोहब्बत और उसकी शफकत का कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मोहब्बत और एक बच्चे के लिए जितनी परेशानियां एक माँ बर्दाश्त करती है, वो बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी को कुरान करीम में फरमाया, हमलतु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा। वो माँ ही है जिसने तुम्हें मुशक्कत के साथ अपने पेट में रखा। 9 माह अपने पेट में रखे, फिरती रही और तकलीफें बर्दाश्त करती रही, अपने ख्वाहिशात को मारती रही, हर वो चीज ना खाई जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचता हो। उसके बाद है वदअतहु कुरहा, और मुशक्कत और तकलीफ के साथ तुम्हें पैदा किया। डिलीवरी के वक्त जितनी मुशक्कत और जितनी परेशानी एक माँ बर्दाश्त करती है, वो कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर कोई मर्द हो तो दोबारा कभी बच्चा पैदा ना करे, लेकिन वो माँ की मोहब्बत और माँ की शफकत ही है कि वो दोबारा तिबारा और जितने बच्चे हो वो पैदा करती है और तमाम बच्चे के साथ मोहब्बत करती है।
फिर वो उसे 2 साल तक दूध पिलाती है। उस वक्त भी वो अपने ख्वाहिशात को मारती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वो खा सकती है, लेकिन वो अपने बच्चे को देख करके वो चीज ना खाती है कि कहीं इससे मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए। फिर दिन भर उसका रोना बर्दाश्त करती है, अपने नींद को हराम करती है, लेकिन वो बच्चे के साथ मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आती रहती है। इसी तरीके से एक वाकया है कि एक सहाबा जिनका नाम अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु है, वो बहुत ही इबादत गुजार थे, बहुत ही नेक थे, दिन भर रोजा रखते, रात भर अल्लाह तबारक तआला की इबादत करते। लेकिन जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उनके जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। घर वाले परेशान हो गए, उनकी बीवी परेशान हो गई। उन्होंने सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के पास खबर पहुंचाया। चंद सहाबा आए, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनके जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। सहाबा किराम ने उनकी अहलिया से पूछा, क्या इनके वालिदैन जिंदा है? तो उन्होंने फरमाया कि इसकी माँ जिंदा है। सहाबा किराम उनके माँ के पास गए और उन्हें सारा हाल बताया और पूछा कि क्या आप अपने बच्चे से नाराज हैं? तो उसकी माँ ने कहा, हाँ, मैं अपने बच्चे से नाराज हूँ, क्योंकि वो मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह देता था और उससे ज्यादा मोहब्बत करता था और मुझसे कम मोहब्बत करता था। सहाबा इकराम ने फरमाया कि उसके जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा, आप उसे माफ फरमा दे। तो उसकी माँ ने माफ करने से इनकार कर दिया। फिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्हें सारा हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ को बुलवा भेजा। जब उनकी माँ आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे माफ फरमा दो। तो उन्होंने कहा, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकती हो कि ये जहन्नम की आग में जले, या तुम इसे माफ करना पसंद करोगी? तो उनके माँ का दिल नर्म हो गया और उसके माँ का दिल पिघल गया और कहा कि अल्लाह के रसूल, आप और अल्लाह गवाह रहे, मैंने अलकमा को माफ फरमा दिया। बस इतना कहना था कि उसके जबान से कलमा जारी हो गया और उनकी रूह निकल गई। तो देखिए एक माँ की मोहब्बत कितनी ज्यादा है कि वो जैसे ही उसे पता चला कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाएगा, फौरन उसका दिल पिघल गया और वो अपने बेटे को माफ फरमा दी। इस वाकये से हमें यह भी सबक मिलता है कि अपनी माँ के साथ हम उसने सुलूक से पेश आए, उनके साथ नरमी से पेश आए और उनका ख्याल रखे। कुरान करीम में दूसरी जगह नक्शा खींचा गया है, फ़इज़ा जाअतिस्साख़ यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी इला आखिरिल आया। दुनिया में तो माँ की मोहब्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आखिरत का वक्त आया तो उस दिन माँ भी अपने बेटे को नहीं पहचानेगी। उस दिन ऐसा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि माँ भी अपने बेटे को नहीं पहचानेगी। जो दुनिया में हद से ज्यादा गुजर जाती है अपने बेटे के लिए, हर मुशक्कत हर परेशानी अपने ऊपर ले लेती है और चाहती है कि मेरा बेटा सुकून से रहे, उसे कोई तकलीफ और कोई मुशक्कत ना आए। लेकिन क़यामत का दिन ऐसा हौलनाक होगा कि वो उस दिन अपने बेटे को भी भूल जाएगी, अपने बच्चे को भी भूल जाएगी। इसलिए साथ साथ हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे, उनकी नमाजें पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे। हम मालदार है तो ज़कात दे और हज को भी जाए, क्योंकि नमाज की बहुत ज्यादा अहमियत है। जगह जगह कुरान करीम में नमाज की ताकीद की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में भी यही फरमाया था कि नमाज को थामे रखना, नमाज कभी न छोड़ना, और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछोगी। अगर हम नमाज के मराहिल से अच्छे से गुजर गए तो अगले तमाम इम्तिहानात हमारे लिए आसान होंगे। इसलिए हम कभी नमाज कज़ा न होने दें और 5 वक्त की नमाजें अपने वक्त पर पढ़ते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरीके से दीनी इल्म आप तक पहुँचता रहे।